हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और ये हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास जो है उससे लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखेंगे अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 4 लिखा हुआ, ये पहला है। ठीक है, आपका नंबर इधर उधर दिखाई देगा, तो नंबर पे आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ, ठीक है, जो जिनका नाम था महामाया, किस वंश से थी? ठीक है, ये हमको बताना है कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी, ठीक है, उनका नाम महामाया था, वो किस वंश से किस वंश से बिलोंग करती थी? ठीक है, तो वो करती थी कोलियान वंश से बिलोंग। कहाँ से? कोलियान वंश से बिलोंग करती थी। क्यों करती थी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रानी महामाया, ठीक है, रानी महामाया कोलियान वंश से थी। ठीक है, ये कोलियान वंश से थी और इनका जो विवाह हुआ था वो शाक वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। ठीक है, शाक और कोलियान वंश नेपाल के राज करते थे, दोनों ही गणतंत्र थे। ठीक है, तो वो जो बिलोंग करती तो वो कोलियान वंश से बिलोंग करते थे और उनका जो विवाह हुआ था वो शाक के वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रानी महामाया का विवाह किससे हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शुद्धोधन से हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चोल मंदिरों के प्रमुख देवता कौन थे? जो चोल मंदिर हुआ करते थे, ठीक है, उनके प्रमुख देवता, ठीक है, जो मेन देवता माने जाते थे वो कौन थे? ठीक है, तो वहाँ पे उतने समय शिव जो होते थे, शिव को ही सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। ठीक है, शिव को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, चोल राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिरों में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ भगवान शिव की हैं। ठीक है, मतलब चोल राजा जितने थे, चोल राजा, वो लोग जब मंदिर को बनवाते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मूर्ति रखी जाती थी वो भगवान शिव की रखी जाती थी। ठीक है, तो इसलिए उनके जो प्रमुख भगवान माने जाते थे, देवता माने जाते थे, वो शिव भगवान को वो लोग मानते थे। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया है। इस काल के ज़्यादातर मंदिर शिव को समर्पित हैं। वही हमने अभी आपको बताया कि इस काल में जितने भी मंदिरें बनवाई जाती थी उसमें अधिकांश जो मूर्तियाँ होती थी वो भगवान शिव के लगाए जाते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, शिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो कुरु की थी। हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास हुआ वो किसके काल में हुआ? ठीक है, तो वो कुमारगुप्त के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कुमारगुप्त। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास, ठीक है, विकास राजा कुमारगुप्त के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कुमारगुप्त के। कुमारगुप्त जो थे ना, गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा कि जो कुमारगुप्त थे, ठीक है, कुमारगुप्त जो थे वो किसके पुत्र थे? विक्रमादित्य के पुत्र थे, विक्रमादित्य के पुत्र थे। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से कि जो कुमारगुप्त हैं वो किसके पुत्र थे? ठीक है, तो वो विक्रमादित्य के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। ये आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं है? मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये 4 आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ये बताना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनको इन चारों में से किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। मतलब कौन सी इन चारों में से ऐसी चीज़ें जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं था, उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, उनको गेहूं के बारे में भरपूर जानकारी था। मतलब गेहूं के बारे में वो लोग जानते थे, जौ के बारे में भी जानते थे और कपास, ये तीनों उनका मुख्य फसल था। ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते थे, ये सब उपज करते थे और मटर भी करते थे, मटर भी करते थे, बट दाल से वो लोग परिचित नहीं थे। मटर का उत्पाद भी करते थे, जौ का भी करते थे, कपास का भी करते थे, गेहूं का भी करते थे, बट दाल के बारे में उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से
क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? तो वो है ऑप्शन आपका बी, दाल। ठीक है, दाल के बारे में उनको कुछ भी ज्ञात नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन थे? ठीक है, ये आपको बताना है इसका आंसर। तो आपके थे वो जॉन मार्शल थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल थे। और ये कब तक थे? 1902 से लेकर के 28 तक, यानी 1928 तक थे। ठीक है, 1921 में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। आया बात समझ में? तो ये कब तक थे? 1902 से लेकर 1928 तक। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये आपको बताना है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन, मतलब ये जो चार हैं, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वो थी उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उज्जैन थी। निम्नलिखित में से किस मंदिर में पिरामिड नुमा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा ये शब्द पर, छत पाई जाती है। पिरामिड नुमा छत पाई जाती है। पिरामिड क्या होता है अभी हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भीतरगांव मंदिर। ठीक है, कौन से? भीतरगांव मंदिर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपको हम दिखाते चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे चित्र दिख नहीं रहा है, ये पिरामिड है। इसी शेप में वो मंदिर आपका पाया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ कानपुर जिले में भीतरगांव मंदिर पूरी तरह से ईंट से बने हुए मंदिरों का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, भीतरगांव के मंदिर में पिरामिड नुमा छत है। इस मंदिर की दीवारों को टेराकोटा पैनलों से सजाया गया है। ठीक है, तो आपका ये मंदिर कहाँ है? भीतरगांव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजा ने परमार साम्राज्य की स्थापना की? तो वो थे उपेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा राजराज, ये ठीक है, ये राजराज लिखा हुआ है, प्रथम का उत्तराधिकारी बना? ठीक है, तो वो थे राजेंद्र प्रथम। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इधर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राजेंद्र प्रथम ने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र प्रथम जो कि आपके राजराज प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, ये राजराज यहाँ पे लिखा हुआ है, वह राजराज प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, उन्होंने अपने पिता की जो विस्तारवादी नीति थी, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया और चोलों के क्षेत्रीय विस्तार को जारी रखा। ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपके राजेंद्र प्रथम है वो किसके पुत्र थे? राजराज प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, तो ये है, आपका ऑप्शन ए सही था, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, यहाँ पे लिखा है प्राचीन भारत में मुख्य महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो है 16। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्राचीन भारत में जो मुख्य महाजनपदों की संख्या थी वो 16 थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया? ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो वो ले गए थे कन्नौज में। क्यों ले गए थे कन्नौज में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हर्षवर्धन ने भारत गंगा के मैदान के एक बड़े हिस्से के साथ पंजाब, बंगाल, उड़ीसा के राज्यों को एकजुट किया। ठीक है,
उसने कन्नौज के शासक को हराया। उन्होंने क्या किया कि कन्नौज के शासक को जो थे उनको हरा दिया और अपनी राजधानी को थानेश्वर को, ठीक है, वो कहाँ ले गए, कन्नौज में स्थानांतरित कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया? ठीक है, तो वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कनिष्क ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे किसकी पूजा नहीं की जाती थी? तो भगवान विष्णु की पूजा वहाँ पे नहीं करते थे वो लोग, ठीक है। वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे और वृक्षों की भी पूजा किया करते थे, ठीक है। मातृ देवी की पूजा किया करते थे, शिव की पूजा किया करते थे और वृक्षों की भी पूजा, पीपल के वृक्षों की भी पूजा किया करते थे और एक वहाँ पे पशुओं की भी पूजा किया करते थे। यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं है, बट अगर पशु भी दिया होता ना तो वो लोग पशुओं की भी पूजा किया करते थे। वो लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं किया करते थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? तो वो हुआ था पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में, ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाथा किस धर्म से संबंधित है? तो गाथा जो है वो पारसी धर्म से संबंधित है, पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 4 कोनों पर 4 मठों का स्थापना किसने की? भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की? तो वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ऐसे ही एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले इस चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।